दोस्तों नमस्कार। 31 दिसंबर 2024 साल भर उथल पुथल होते रहा, देश दुनिया पूरा संसार में। दोस्तों आज चंद घंटे रह गया इस 2024 के साल खत्म होने के, लेकिन पूरा विश्व में कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिला। बहुत अजीब अजीब सा जो घटना जो है घटते रहा। अमेरिका जैसे देश, इतने बड़े देश का इलेक्शन हो गए। भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकसभा के इलेक्शन हो गए। चाहे ना चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चुन के आता वो देश का राष्ट्रपति व देश का प्रधानमंत्री बनना उनके तय है। दोस्तों देश की जो हालत है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। देश की जो आर्थिक हालत, देश की सामाजिक, देश की पॉलिटिकल, ये जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं भारत देश का कहूँ तो दोस्तों, भारत का जो फॉरेन रिजर्व जो मनी जो है, जो हमारे जो 2014 में 455 अरब डॉलर थे, तो आज के दिन पर आज 2024 में 711.8 अरब यूएसडी है। दोस्तों ये गंभीर मसला ये है कि कितनी जो कर्ज चढ़ा दिया गया, ये जो है देश, एक आदमी, दो आदमी, 100 आदमी या देश की 10% अगर अमीरों की संख्या बढ़ गई तो हम कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में अमीरों की संख्या, अमीर और गरीब की खाई जो कम हो गई। अमीर और गरीब का खाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। दोस्तों जब 2014 में जब हमारा जो रुपए जो था, इसका कीमत 53 रुपये के करीब थे, 50 से 53 रुपये के यूएसडी होते थे, तो आज 85 रुपये, मतलब 86 रुपये, 85 से लेकर के 86 के बीच में है। एक ज़माने में हमारा जो प्रधानमंत्री जी, देवतुल्य प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरते तो देश की प्रधानमंत्री के देश के साथ नीचे गिरता है। आज वो कुछ कहने के हालत में नहीं है, और इस मामले में तो वो कुछ कहना भी नहीं चाहते वो। दोस्तों देश के जो जाने माने कई हस्तियां जो है उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। खास करके हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के जो इकोनॉमिक रिफॉर्मर के नाम से जाना जाते थे, वो इस संसार में नहीं रहा। उनकी श्रद्धांजलि, उसके साथ साथ जो है कई हस्तियां जो नामी गिनामी जो फिल्मी दुनिया के, जो श्याम बेनेगल ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों इज़राइल और गाजा का जो लड़ाई खूब जो अपनी चरम पर पहुंचा, मानवीय इतिहास में जो एक शर्मसार हुआ। इसके साथ साथ इजराइल ने जो किया है, इजराइल ने सिर्फ गाजा पर सीमित नहीं रहा। इजराइल ने सीरिया के साथ भी और ईरान के साथ भी जो है उनकी जो है लड़ाई आपने देखा है। लड़ाई कोई समाधान नहीं होता। अमेरिका कुछ ऐसे ही करते हैं, अपने हथियार को बेचने के लिए एक दूसरे को लड़वाने का काम अमेरिका करते हैं। उसके साथ साथ देखिए, मणिपुर बहुत ज्वलन मुद्दा रहा है। मणिपुर पिछले 1 साल 9 महीने, यानी कि मई 3 में 2023 से लेकर अभी तक जो है खूब भयंकर लड़ाई चल रहा है अभी भी। उससे पहले बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, उसने
भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने कहा था कि मणिपुर, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा, मिजोरम के कुछ हिस्सा, आसाम के कुछ हिस्सा लेकर के सीआईए एक नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट एशिया में जो है क्रिश्चियन जो कंट्री जो है नया क्रिएट करना चाहती है। उसके बाद जो है उसकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसके ये कहने से उसके कुर्सी चली गई, उसको मतलब अपनी तख्ते से जो है अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली छोड़ना पड़ा और देश छोड़ करके भागना पड़ा। वो आज भारत में एग्जाइल पर है, सेल्फ भारत के शरण लेकर के बैठा हुआ है। दोस्तों, मणिपुर में कुकी उग्रवादी द्वारा और म्यांमार से आए हुए जो रिफ्यूजी द्वारा मणिपुर और भारत की इंटीग्रिटी को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलते रहा। भारत सरकार ने कुछ उसमें ठोस कदम नहीं उठाया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत की इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहते थे, तोड़ना चाहता है अभी भी। वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एक उनकी जो मांग है कि जोगमलैंड, भारत की बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है इसके बारे में जो है नॉलेज कम रखता है। इवन आईएएस हो, आईपीएस हो, मैं ब्यूरोक्रेट्स हो, मंत्री हो, इनको बिल्कुल इनके बारे में जो नॉलेज नहीं है उत्तर पूर्वी भारत के बारे में। बेशक वो उत्तर पूर्वी भारत में पोस्टेड होते हैं, लेकिन वो रहते हैं दिल्ली में मैक्सिमम। दूसरा, मणिपुर जो है आज के दिन पर ड्रग्स कार्टेल का जो है बहुत बड़ा एक बिजनेस चल रहा है। जैसे समझो कि मणिपुर का अगर जीडीपी 50,000 करोड़ का होगा तो समझिए कि वो 1,500 करोड़ या 150, मतलब उसे 2 गुना ज़्यादा की उनके ड्रग्स की जो धंधा जो है। इसमें लोग कहते हैं कि दिल्ली का तार उसमें जुड़ा हुआ है, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स और जो कई ब्यूरोक्रेट्स, कई मंत्री उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और मणिपुर की जो कॉन्फ्लिक्ट है, मणिपुर के लोग खुल के बोल रहे हैं, इसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है बढ़ते जा रहा है। बिहार में आपने देखा, बिहार सिविल सर्विस की जो बिहार की परीक्षाएं जो है कि कैसे रद्द हुई, कैसे पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर चलते रहा। बुलडोजर को एक जायज़, एक न्याय की एक प्रति देखा गया, लेकिन बुलडोजर एक न्याय के प्रति नहीं है। ये लोगों को समझना जरूरी है, आवश्यक है। अगर वो बुलडोजर कल आपके घर आ जाए, वो कभी हिंदू मुसलमान दिखेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया था, लेकिन वो हिंदू का घर भी पहुंच चुका था। अब तिवारी के घर पहुंचता है, दुबे के घर पहुंचता है, तो एक आपको आपके मन में आता है कि काश मैं भी उस बुलडोजर को सपोर्ट या समर्थन नहीं किया होता। तो ये लोगों का मन में आएगा। रसिया यूक्रेन की वार बहुत भयंकर अपनी चरम पर चल रहा है अभी भी। रसिया की जो यूक्रेन जो है अमेरिका के जो पीछे जो लग करके ये अमेरिका यूक्रेन की बस में तो कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है उसको भड़का रहा है। अमेरिका अपनी हथियार को बेचने के लिए कोई मुफ्त में नहीं होता। अमेरिका जो है यूक्रेन से कुछ न कुछ उसकी जो बदले में जो लेते हैं वो बहुत भारी पड़ेगा जेलेंस्की को। तो कुछ ऐसे कोई सुख समाचार तो 2024 में मिलने को तरसते रहा, लेकिन कुछ लोगों की जो है तो खुश खबर तो था। हमारा जो नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, और कई जो महाराष्ट्र जैसा, उसके बाद जैसे हरियाणा है, उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है उम्मीद से ज़्यादा जो फेवर यानी कि समर्थन जो है एनडीए को मिला। जो ज़मीनी हकीकत में लोगों को विश्वास नहीं था कि बीजेपी का या एनडीए के जो लोग जीतेंगे हरियाणा और जो महाराष्ट्र में, बट लोगों का कहना है कि ईवीएम द्वारा इनको जीता गया, ईवीएम से ही
उनको जो बीजेपी और एनडीए ने महाराष्ट्र और हरियाणा में जो इलेक्शन जीता गया। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है देश में, एक मैट्रिक पास यानी कि 10वीं से लेकर के पीएचडी तक के, इसमें जो इंजीनियर हो, आईआईटी का हो, चाहे एमबीए हो, कई लोगों ने तो उम्मीदें छोड़ दी। 2014 में 4 करोड़ युवा जो है अपनी उम्मीद छोड़ चुका था कि ताकि जो सरकारी नौकरी, उस समय पर तो थोड़ा कुछ जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट था तो थोड़ा कुछ उम्मीद था। 4 करोड़ के करीब जो है अनएम्प्लॉयमेंट था। तो आज के दिन पर जो है दोस्तों 14 करोड़ लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। जिसने जो सरकारी पदों का जो आवेदन को की बात नहीं कह रहा हूँ, ये जिसने उम्मीदें छोड़ दी, उनकी उम्र होंगे 20 से लेकर के 35 तक की, जो हमारे जो नौजवान यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी 2014 में जो 4 करोड़ की जो संख्या थे, तो आज के दिन पर 14 करोड़ से ऊपर प्लस हो गए। जिसने उम्मीदें छोड़ दी, जिसने अप्लाई नहीं किया बात अलग है, जिसने अप्लाई कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जिसने उम्मीदें छोड़ दी वो 14 करोड़ से ऊपर चले गए। और साथ साथ में जो है दोस्तों कई भारत की कानूनों में जो है जो है अमेंडमेंट किया गया, जो आईपीसी जो था उनको भारतीय जो इसमें जो है हिंदी रूपांतर करके उनको बदला गया। कुल मिलाकर के देश में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। रुपए की कीमत काफ़ी नीचे गिर गए। दूसरा जो है, अब सबसे शर्मनाक जो घटना जो है, एक भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की निधन के बाद उनको जिस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्रियों का जो राजघाट या शक्ति स्थल की तरफ जो उनकी जो अंतिम संस्कार जो होते थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जगह नहीं मिले। हम ऐसे सोचते हैं कि दिल्ली एक पढ़े लिखे लोग या जो देश के निर्माण में जो योगदान देना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली नहीं है। बाबर हुमायूं के समय से जिसके बाजू में ताकत है, जो राजनीतिक तौर पे जो है जो ताकतवर है, जिस ताकत के प्रतीक है दिल्ली पढ़ा लिखा या देश के निर्माण करने वाले लोगों का दिल्ली नहीं है। दिल्ली एक ताकतवर राजनीतिक शासक कर रहा है, लेकिन जितनी जो ताकतवर शासक रहा उनकी जो है आखिरी वक्त अच्छा नहीं रहा है। यानी कि बाबर से लेकर के हुमायूं से औरंगजेब से लेकर के कई उदाहरण हैं, दिल्ली किसी का नहीं है। जैसे आपकी कमज़ोर होते जाएंगे आप मिट्टी में मिल जाते हैं। हम किसी को मतलब इंगित या इशारा नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे ताकत कमज़ोर हो जाएंगे वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे उसने जो लोगों को परेशान करते हैं उस तरीके का वो भी उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो देश में राजनीतिक तौर से भी उथल पुथल बहुत है। पूरा देश में, पूरा विश्व में जो है उथल पुथल बहुत है। बहुत दुखद की बात ये था कि हवाई जहाज़ एक दिन में 3 हवाई जहाज़ का क्रैश होना, 179 लोगों के जो है उसमें कोरिया में मौत हो जाना। उधर जो है रशिया ने गलती से अजरबैजान के जो फ्लाइट को नीचे शूट करके, नीचे ड्रोन समझ करके उनके जो एयर डिफेंस ने उसको शूट करके उसको मार गिराना। ये बहुत दुख, साल के अंत तक जो है बहुत दुखद भरी समाचार रहा। जैसे मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहा नहीं, और कई जो जाने माने हस्तियाँ। दूसरा दोस्त, जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव किया गया। जैसे नेट यूजीसी के जो है पहले जो होते थे उस तरीके का इस बार जो है पहले बार जो है नेट यूजीसी में जो बदलाव किया गया, उसमें क्या बदलाव किया गया था कि जो
JRF नेट की जो है 3 कैटेगरी में जो इनको बांटा गया, जिसे आवश्यक नहीं था वो इस बार किया गया। दोस्त, हो सकता है सरकार की जो NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, सरकारी लोग समर्थन करते हैं, लेकिन गैर सरकारी लोग जिसको जो अच्छे एजुकेशन के जो जानकार लोग हैं, उनका ये कहना ये नो एजुकेशन पॉलिसी है भारत के लिए। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, पढ़ लिख करके सरकार को प्रश्न क्वेश्चन करेगा, तो आपने देखा होगा कि जितनी जो मंत्री जो जितने पॉलिटिशियंस है, उनके बच्चे जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। जो आम आदमी जो है, उनके बच्चे जो है MCD के स्कूल या लोकल स्कूल में हिंदी के माध्यम से या संस्कृतों में पढ़वाने का जो उनके जो नेताओं के जो ज़बरदस्ती जो एक चलन जो है, एक थोपने वाला जो है, ताकि जो है कल आने वाला समय दंगा फसाद करवाना हो, चाहे इलेक्शन की रैली हो, उसमें उनकी झंडा लेकर के उन बच्चों को इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिलाकर के लोगों का कहना है कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का ये कहना है कि NEP जो है एक नो एजुकेशन पॉलिसी अथवा नागपुर एजुकेशन पॉलिसी के बराबर का है, ये कहना है। ये मेरा कहना नहीं है, अब मेरा शब्द नहीं है, लोगों के शब्द। अच्छा, दूसरा चीज़ इसके बीच में जो बहुत ही जो है एक जो अननेचुरल एक चीज़ हुआ है, ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 1963 में संसद भवन में जो पार्लियामेंट के अंदर जो लगे हुए थे, वो मूर्ति को हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो इसको हटा दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में जो बहुत बड़ा भारत में जो है आंदोलन चले थे। उसके बाद हाल ही में अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, उसमें पूरा देश में बवाल हो गया था बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो जैसे बेइज्जती की, जब बाबा साहब 6 बार बोले थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस ने बेइज्जती की, उसने बेइज्जती की, इस तरीके के जो है कहीं जो है बयान आए थे। तो देश में जो है अच्छा माहौल रहा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज चंद घंटे रह गए हैं 2024 का, आने वाला समय 2025 जो है मंगलमय हो, सबकी सुख शांति हो। मैं चाहूँगा मणिपुर के जो दंगा फसाद जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और दूसरा चीज़ एक रह गया महत्वपूर्ण चीज़, किसान आंदोलन में जो है दलेवाल जी जो है, उन्होंने 1 महीने 7-8 दिनों से जो है उन्होंने अनशन पर बैठा हुआ था। तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक स्थिति पर है। खनौरी बॉर्डर में उसमें जो फास्टिंग पे बैठा हुआ है, आंदोलन पर है, और उनकी हालत बहुत काफ़ी नाजुक है। और कल जो है किसान आंदोलन की तरफ से पूरा पंजाब बंद था। तो दोस्तों, ये था पूरा देश की और दिन दुनिया में मुख्य जो है मैं आपको अवगत करवाना चाहता था। आप जानते हैं, फिर भी जो है मेरा एक कर्तव्य था। मैं काफ़ी दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आज मन किया, मतलब एक कर्तव्य मैं समझा कि मैं आपको रूबरू करवाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि अगले साल जो है बहुत अच्छा रहेगा, मंगलमय हो। शुक्रिया।